हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लेसन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक सेक्शन हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम के बारे में स्टूडेंट्स हम अब तक ये जान चुके हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और जितना भी मैटर है वो सब एटम्स का ही बना होता है। लेकिन नेचर में बहुत थोड़े से ही एटम ऐसे हैं जो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, वो ज़्यादातर सिंगल एटम की फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती। ज़्यादातर एटम्स दो फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है? तो एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है तब वो मॉलिक्यूल बनाता है, और जो फोर्सेस उन एटम्स को जोड़कर रखते हैं वो होते हैं बॉन्ड्स। हिंदी में उन्हें आबंध कहते हैं। एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि दो एटम ऑक्सीजन के जुड़ गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना O2। दो एटम हाइड्रोजन के जुड़ गए तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना H2। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नेचर में इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन एटम और सिंगल ऑक्सीजन एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नेचर में दो एटम्स जुड़ के ही एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो ग्रुप है दो एटम्स का, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और इसी ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल को डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जो दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं या जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सिमिलर ही हो। वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं। अगर दोनों सिमिलर एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अगर दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट हैं, तो उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O, यानी इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लें, जो एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करके बनता है, तो ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस तरह से और बहुत से कंपाउंड्स हैं। ये मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और स्टेबल होते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें एक सल्फर और दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो आपको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अगर जो दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और वो सिमिलर हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर जो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, या वो दो से ज़्यादा हैं और कंबाइन हो रहे हैं और डिफरेंट हैं, तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि O2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है और वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है।
अब हम एक नई टर्म एटॉमिसिटी को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। एटॉमिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और इसको समझना बहुत आसान है, तो इसे ध्यान से सुने। एटॉमिसिटी एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि किसी सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल एटम हो या कंपाउंड हो या कोई भी सब्सटेंस हो। जैसे कि O2 है, O2 के अंदर 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 2। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। मीथेन CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन एटम आपस में जुड़े हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 हो गई, क्योंकि टोटल एटम्स इसमें 5 हो गए। तो अगर हमें एटॉमिसिटी को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एटॉमिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सब्सटेंस और कंपाउंड। अब एटॉमिसिटी के हिसाब से ही सब्सटेंस या तो मोनोएटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जैसे कि जो नोबल गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, ये एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट करती हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हुई और इनको हम मोनो एटॉमिक गैसेस भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 2 एटम्स कंबाइन होकर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें टोटल एटम्स 2 हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी 2 हुई और इन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसी तरह फास्फोरस P4 टेट्रा एटॉमिक है, क्योंकि इसमें 4 एटम हैं और इसकी एटॉमिसिटी 4 है। सल्फर S8, इसकी एटॉमिसिटी 8 है और इसे ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो अब तक हमने स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर लिया कि एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब रह गया कि वो आयंस की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।